नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। जुलाई 2020 में बनेगा काल सर्प योग। कुंभ राशि के लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा उपासना के लिए व्रत व त्योहार मनाए जाते हैं। साथ ही देवी देवताओं के प्रतीकों की पूजा अर्चना करने के साथ साथ उपवास रखने के दिन निर्धारित होते हैं। नाग पंचमी एक ऐसा ही पर्व है। नाग जहाँ भगवान शिव के गले का हार है, वही भगवान विष्णु की शैया भी है। लोक जीवन में भी लोगों को नागों से गहरा नाता है। इन्हीं कारणों से नाग देवता के रूप में पूजा की जाती है। आइए जानते हैं कि 2020 में नाग पंचमी कब है व नाग पंचमी 2020 की तारीख व मुहूर्त के बारे में। नाग पंचमी का त्योहार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। ज्योतिष के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी नाग है। इस दिन नागों की पूजा प्रधान रूप से की जाती है। आइए जानते हैं नाग पंचमी 2020 के मुहूर्त के बारे में। 25 जुलाई 2020 नाग पंचमी मनाई जाएगी। पूजा मुहूर्त 25 जुलाई 2020 को सुबह 5:43 से 8:25 तक रहेगी। पंचमी तिथि प्रारंभ 24 जुलाई 2020 को दोपहर 2:33 से शुरू हो जाएगी। पंचमी तिथि समाप्ति 25 जुलाई 2020 दोपहर 12:01 तक रहेगी। तो दोस्तों, कुंडली में अगर काल सर्प का प्रकोप होता है तो व्यक्ति को अक्सर राहु केतु की दशा में बुरे सपने दिखाई देते हैं। इसके अलावा बिना वजह के ही वह परेशान रहता है। अक्सर सपने में उसे सांप दिखाई देता है। इसके अलावा वह अधिकतर सपने में भी किसी न किसी की मृत्यु को भी देखता है। यह भी होता है कि तमाम मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल पाती है। कई बार तो यूं लगता है कि सफल होने वाले हैं, तभी व्यक्ति को विफलता का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा विरोधियों की संख्या में भी इजाफा होता है। इस तरह की स्थिति आपके जीवन में बनती रहती है तो संभव है कि आप काल सर्प दोष से पीड़ित होंगे। तो दोस्तों, आने वाला नाग पंचमी यानी 25 जुलाई 2020 का दिन कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। इस दिन आप अपने जीवन में से काल सर्प दोष को मुक्त कर सकते हैं। हम आपको कुछ उपायों के बारे में बताने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं काल सर्प दोष के कुछ लक्षणों के बारे में। संतान प्राप्ति में मुश्किलें आना या संतान की उन्नति न होना, आकरण अपमान होना या कलंक लगना, मेहनत करने पर भी सफलता नहीं मिलना, हमेशा आर्थिक तंगी रहना, व्यवसाय में नुकसान होना, विवाह में बाधा आना या दाम्पत्य जीवन सुखी न रहना, स्वास्थ्य खराब रहना, बार बार चोट लगना या दुर्घटना होना, बार बार बुरे सपने आना, सपने में नाग नागिन का दिखना, बारात दिखना, खुद को अंगहीन देखना, अपनों से धोखा मिलना, गर्भपात होना या संतान होकर उसका नहीं बच पाना, बार बार सपने में किसी काली भयंकर स्त्री को या फिर किसी विधवा को रोते हुए देखना, बनते हुए काम बिगड़ जाना, मृत व्यक्ति का सपने में कुछ मांगना, विद्या अध्ययन में रुकावट होना या पढ़ाई बीच में ही छूट जाना। अगर आपको ऐसे लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं तो समझ जाइए कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है। तो दोस्तों, इस काल सर्प दोष से बचने के लिए अब जानते हैं कुछ उपायों के बारे में। पहला उपाय, पंचाक्षरी मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जाप 108 बार करना चाहिए। दूसरा, शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने से भी इस दोष का प्रभाव कम हो जाता है। तीसरा, घर में मोर पंख धारण किए हुए कृष्ण जी की मूर्ति स्थापित करें और विधि पूर्वक उनकी पूजा अर्चना करें। इससे आपके घर में सुख और शांति बनी रहेगी। चौथा, काले आखिक की माला से राहु ग्रह के बीज मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे भी आपको फायदा मिलेगा। पांचवा, नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा जरूर करनी चाहिए और साथ में व्रत भी रखना चाहिए। छठा, अगर आसपास शिव जी का कोई मंदिर जर्जर दिखाई दे तो उसकी मरम्मत और रंगाई पुताई करनी चाहिए। इससे शिव जी प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। सातवां, 11 जोड़े नागिन और नाग बनवाकर अपनी नदी में प्रवाहित कर दे। ऐसा करने से आपकी मुश्किलें कम हो जाएगी। आठवां, सोमवार के दिन शिव मंदिर में रुद्राभिषेक करवाए। नौवां, इस दोष से मुक्ति पाने के लिए आप रोजाना गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। 10वां, नियमित रूप से शिव जी, माता पार्वती और गणेश जी की पूजा करें। 11वां,
दूध में मिश्री के दाने और भांग डालकर रोजाना शिवलिंग पर अर्पित करने से इस दोष से प्रभावित जातक का क्रोध शांत हो जाता है। 12वां, रोजाना शिव जी को चंदन तथा चंदन का इत्र चढ़ाए और फिर उसे नित्य स्वयं लगाए। 13वां, नारियल पर नाग और नागिन की चांदी का जोड़ा बनाकर मौली से लपेटकर नदी में बहाए। 14वां, गोमूत्र से रोजाना अपने दांत को साफ करें। तो दोस्तों, इस तरह आप जान चुके होंगे कि इस काल सर्प योग किस दिन बन रहा है और उस काल सर्प दोष के कुछ लक्षणों के बारे में, और अंत में उस काल सर्प दोष को दूर करने के कुछ उपायों के बारे में भी इस वीडियो में आप जान चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।